नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय कृष्ण के नाम की प्रभावकारिता का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का एक अध्याय है। पुराण वैसे तो भगवान के नाम की महिमा करते ही हैं, चाहे वह शिव भगवान हो या विष्णु जी हो, लेकिन यहाँ कृष्ण नाम की महिमा ब्राह्मण दंपति के महत्व और पूजा आदि का वर्णन करने के बाद आती है, जिन्हें मार्गशीर्ष माह में विष्णु और उनकी पत्नी कीर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी वर्णन किया गया है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन तथा व्याख्या करूंगा। सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं तथा उनके साथ कीर्ति भी हैं। उनकी पूजा पहले बताए अनुसार करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव तथा उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपति को वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपति का आदर और पूजन किया जाए तो निसंदेह मेरी भी पूजा होगी। अतः दंपति का आदर अवश्य होना चाहिए, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे संतुष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के दान अवश्य देने चाहिए। वे हैं गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, बिस्तर, आभूषण और मकान। ये सब दान अवश्य देने चाहिए, इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात भूमि, गाय और विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दान कर दिए जाएं, तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्यों को ये 3 उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही स्नान की विधि स्पष्ट रूप से बता दी है। यह निसंदेह पूजा, स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य पूरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक बार भोजन करता है और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में अधिक चर्चा करने से क्या लाभ? मेरा महान रहस्य सुनो। हे प्रभु, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है, अग्निदेव भी उतना श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, जो होम ब्राह्मण के मुख में किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यदायक होता है। जो कि अग्नि नामक है वह ब्राह्मण पर आश्रित है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारी चीनी और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र आदि के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फेनिका इत्यादि से ब्राह्मण के मुख की पूजा करो। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावलों से हवन करना चाहिए, जिनकी चमक और सुगंध श्वेत कुदुम्बनी के समान हो और साथ में मुद्गा दाल और बहुत सारा स्वादिष्ट घी भी रखा होना चाहिए। शिकर का अर्थात एक प्रकार का मीठा व्यंजन जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कारा फल डालकर और चीनी, कपूर और नारियल के गिरी के साथ उबाला जाता है, यह अति शुभता लाने वाला होता है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के निमित्त सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन तथा अचार तैयार किए जाने चाहिए। मधुर शिखारिणी अर्थात दही, चीनी व मसाले आदि से बना व्यंजन जो कि श्रीखंड के मुकाबले का होगा तथा अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए।
हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। वे जितना अधिक स्वादिष्ट भोजन खाते हैं उतना ही अधिक मुझे आनंद मिलता है। यह संसार में दुर्लभ वस्तु है, अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि ब्राह्मण देव प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास करो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हे यशस्वी दाता, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहा है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले, वे मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, इस प्रकार से सदैव करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था कि क्या खाना चाहिए, उसे भी सुनिए। मेरा उच्चिष्ट अर्थात भोजन के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है, यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े पर 100 चंद्रायन अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होना चाहिए। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया नहीं गया है और इसलिए बचा हुआ है, और उच्चिष्ट आंशिक रूप से खाया हुआ और उसमें से कुछ भाग बचा हुआ। उन्हें कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि वे कुछ और ग्रहण करते हैं तो उन्हें चंद्रायन का प्रायश्चित अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन और पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान और पेय मदिरा के समान बुरा है। इसलिए ही पुत्र, भोजन, पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को भी शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्चिष्ट तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला है। यह कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान कर देने वाला है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अभक्त के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। इसके बाद प्रभु ने विशेषकर कृष्ण नाम की महिमा और उसके बार बार उच्चारण करने से क्या लाभ है इसके बारे में बतलाया है। उसको सुनने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें व अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और जपते रहें। हर हर महादेव।